स्वागत है आप सभी का राजावत एजुकेशन के इस चैनल पर। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और ये मैं पूरा चैनल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहती हूँ, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। ये 12th क्लास की बुक का अकाउंट का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है साझेदारी विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये चैप्टर का वेटेज एग्ज़ाम में 5 नंबर का है, जिसमें से सेक्शन ए में 2 मार्क्स के MCQ और सेक्शन सी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसी हिसाब से हम इसकी तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको थियरी वीडियो के लास्ट में बता दूंगी और हम पहले इनके सम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज हम इनके एग्ज़ाम्पल पहले सॉल्व करेंगे, जिससे आप सभी को इजी हो। तो इसका पहला एग्ज़ाम्पल है, हिरल प्रति मास के प्रारंभ में 500 का आहरण करती है। यदि आहरण पर 10% की दर से ब्याज वसूल किया जाए तो कुल कितना वार्षिक आहरण होगा। तो हमें बुक में इसका सूत्र दे दिया गया है। आहरण का ब्याज I बराबर PRN, I बराबर ब्याज, P बराबर प्रिंसिपल, यानी जो हमारी मूलधन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। हमें इस सवाल में ब्याज का दर 10 रुपये दिया गया है और नंबर ऑफ ईयर्स मतलब ये ब्याज कितने साल के लिए है। ये साल या अवधि, महीना, हम कुछ भी कह सकते हैं उस हिसाब से। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें ब्याज ढूंढना है, तो हमें I नहीं दिया गया है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क। P यानी प्रिंसिपल 500 रुपये, रेट यानी ब्याज दर 10 रुपये। अब यहाँ पर हमें N देखना है, तो N आपको ये कोष्टक में भी दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। प्रति मास के प्रारंभ में यानी 500 रुपये का आहरण करती है। तो अगर प्रति मास के प्रारंभ हो तो कुल मास पर ब्याज 78 रुपये होगा। तो हम इधर ये क्वेश्चन में ये सूत्र लगाएंगे 78 होगा। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा 500 गुणा 10 78 12 10। तो आप इसे पूरा कैलसी में सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर 325 रुपीज़ मिलेगा। ये हमारे एग्जाम्पल 1 का आंसर है। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 में हमें दिया गया है हंस, हितेश और हंसा, हितेश और विजय एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण दिया गया है हमें, ना कि उनका भाग। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जो हमें लास्ट में जो रकम मिलेगी उन्हें हम पूंजी के प्रमाण में नहीं बांटना है, बल्कि उनके भाग में बांटना है। यदि हमें पूंजी का प्रमाण दिया गया है तो हमें उनका भाग नहीं दिया गया है, यानी हम उसका ये मतलब समझ सकते हैं कि तीनों को समान हिस्से में बेचा जाएगा, जो भी उन्हें मुनाफा होगा। हितेश को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 1,65,000 हो तो हितेश को कुल कितनी रकम मिलेगी। अगर कमीशन घटाने के बाद ये वर्ड दिया है तो हमें ये ऐसे करना है 100 + 10, यानी जो हमारा कमीशन होगा वो 110 होगा। तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15,000। और हमें पूंजी का प्रमाण नहीं दिया गया, इसका मतलब यही है। पूंजी का प्रमाण दिया गया है, इसका मतलब यही है ये लाभ तीनों दावेदारों को समान हिस्से में बांटा जाएगा। इसका मतलब
इसके पहले हम जो 15,000 रुपये कमीशन है उसको हटाएंगे, क्योंकि ये कमीशन सिर्फ हितेश का है, इसीलिए। तो आएगा 1,50,000। तो अब हम इन तीनों के हिस्से में 1,50,000 को कुल इस प्रकार बांटेंगे। यानी सभी का 50,000 है। इन तीनों का अनुपात सेम ही है, यानी आप इस तरह समझ सकते हैं। तो अब हमें किसको कमीशन देना था लाभ के बाद 10% हितेश को, तब हम उसकी रकम में 15,000 प्लस करेंगे। तब ये हितेश की कुल रकम हो चुकी है। अगर आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया हुआ है। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल 3। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जयेश, सुरेश और पंकज के लाभ हानि का वितरण 3:6:2:3 है। मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद 10% की दर से 660 का कमीशन प्राप्त हुआ है। यहाँ हमें कमीशन पहले ही दे दिया गया है, इसीलिए तीनों साझेदारों के लाभ के वितरण की गणना कीजिए। यानी हम इसे इस प्रकार करेंगे, पहले हम तीनों साझेदारों के नाम लिखेंगे। जयेश, सुरेश, पंकज। जब हमें कमीशन दे दिया गया हो तो अब हमें इसे ऊंधा करना होता है। मीन्स देखिए, हमने इतना लिख लिया और जब हमें कमीशन दे दिया गया है तब हम इसे इस प्रकार करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि 100 नीचे लिखा जाता है, लेकिन हम 100 यहाँ ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये कमीशन है प्लस 10। ये 66,000 होगा और ये वितरण पात्र लाभ है। तब हम इसे वितरित कर देंगे इन तीनों में। ये इनका अनुपात था, उस अनुपात में हम इन्हें वितरित करेंगे। जयेश का 6, पंकज का 2 और इसका 3, इस अनुपात में। तो ये टोटल 11 हो रहा है। तो हम इन सब का आंसर, जयेश का 36,000, सुरेश का 12,000 और पंकज का 18,000 रुपये हो रहा है। इस टाइप से ये सवाल होगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा दे देती हूँ। यहाँ हमें कमीशन दिया गया है यानी 6,600, तो हमने इसे ऊंधा करके लिखा है इसीलिए। तो ये टोटल वितरण पात्र लाभ आया है 66,000। जयेश, सुरेश और पंकज, हमें इन तीनों को वितरित करना है। इन तीनों के अनुपात का कुल 11 है, इसीलिए हमें इसे इस प्रकार से वितरित किया है। और अंत का इनका लाभ 36,000, 12,000 और 18,000 हुआ है। धन्यवाद। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।